डीएपी जब फसल का टाइम आता है, डीएपी और यूरिया किसान के लिए है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है। उसे टाइम पे डीएपी मिलना चाहिए। लेकिन एक डीएपी का नैनो प्रोजेक्ट निकाला गया है जिसका प्रचार इफ़को के द्वारा हो रहा है, उसको आप कितना कारगर मानते हैं? आपको भी पता होगा वो फेल है, उसे किसान उपयोगी इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसे इस्तेमाल नहीं करेगा किसान। ही सरकार द्वारा 30 रुपये गन्ना मूल्य पर बढ़ाए गए हैं और आज सहारनपुर ऑफिस डीएम ऑफिस में ठाकुर अजब सिंह जी किसान मजदूर संगठन से धरने पर बैठे हैं। पूछते हैं क्या है इनका मामला। ठाकुर साहब, आप धरने पर बैठे हैं जबकि 30 रुपये सरकार के द्वारा कल ही गन्ना मूल्य पर बढ़ाए गए हैं, और फिर आपकी क्या मांग है? पहली बात तो ये हमारा पहले से पूरे प्रदेश में था गन्ना मूल्य बढ़ाया जा। पिछले साल भी सरकार लो पोप दे के रह गई थी, कुछ नहीं बढ़ाया था। तो पूरे प्रदेश में पूरे जिला मुख्यालयों पे, हर जिले के मुख्यालय पे धरना है हमारा। अच्छा, जो बढ़ाया भी इन्होंने 30 रुपये, वो ऊँट के मुँह में जीरे वाली बात है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से गन्ना मूल्य भी बढ़ाना चाहता है, इस वजह से बैठे हैं। और क्या क्या मांगे आपने? गन्ना भुगतान किया जाए, मैं ब्याज के किया जाए। किसान किसे कहने जाएगा? पिछले साल का गन्ना मूल्य भुगतान अभी तक बाकी है। यदि फैक्ट्री चलने तक भुगतान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेगा किसान। उसे बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, फीस के पैसे नहीं हैं, दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं, वो किसे कहने जाए? उसकी 5-5 हज़ार रुपये पे आप लोगों को जानकारी होगी, आरसी कट रही है। बिजली वाले मस्टर्न फिर हैं, भागे हुए रातों फिरते हैं, तो उसकी बेइज्जती हो रही, लेकिन उसका भुगतान भी नहीं है। भाई महंगाई के हिसाब से 500 रुपये कम से कम गन्ना मूल्य हो। जी, बराबर का प्रदेश है हरियाणा, 415 रुपये कर दिया उन्होंने, क्यों नहीं करना चाह? अभी कब से आप धरने पर बैठे हैं? आज सुबह से ही बैठे हैं। अभी तक कोई आश्वासन अधिकारियों के द्वारा कोई नहीं, अभी आज तो हमारा धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन देने का प्रोग्राम है हर जिले में, प्रदेश के हर जिले में। उसके बाद में नहीं कुछ होता है तो अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। आजकल डीएपी का बहुत शॉर्ट हो रहा है और DAP भी सभी जगह लाइनें लगी पड़ी हैं, किसान बेहाल है, उस पर आप क्या कहना है? डीएपी जब फसल का टाइम आता है, डीएपी और यूरिया किसान के लिए है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है। उसे टाइम पे डीएपी मिलना चाहिए। लेकिन एक डीएपी का नैनो प्रोजेक्ट निकाला गया है जिसका प्रचार इफ़को के द्वारा हो रहा है, उसको आप कितना कारगर मानते हैं? आपको भी पता होगा वो फेल है, उसे किसान उपयोगी इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसे इस्तेमाल नहीं करेगा किसान। तो डीएपी का शॉर्ट है और किसान बहुत परेशान है, जगह जगह लाइनें लगी हैं किसानों की, उसको लेकर आप क्या मानते हैं कि डीएपी शॉर्ट किस वजह से है? किसान को परेशान किया जा रहा है, बिना बात के परेशान किया जा रहा है। लालाओं को बिना बात के लाभ दिया जा रहा है। नकुड़ में कुछ किसानों ने दुकानों में घुसकर डीएपी दिखाया है, जो सरकारी डीएपी प्राइवेट दुकानों में रखा हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जाता है, वो कालाबाजारी है, अधिकारियों की लापरवाही है, वो दुकानों पे बिक रहा है, दुकानों के माध्यम से कि किसानों को दिया जा रहा है। उसे टाइम पे खाद नहीं मिल रहा, यूरिया भी नहीं मिल रहा है। पूर्णतः विरोध किया जाएगा और यह तो मान जा सरकार। आज तो धरना प्रदर्शन केवल सांकेतिक है, अन्यथा फिर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलेगा इनके खिलाफ। ठीक है, ये थे हमारे साथ ठाकुर अजब सिंह जी किसान मजदूर संगठन से, जो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। ठाकुर अजब सिंह जिंदाबाद, ठाकुर अजब सिंह जिंदाबाद, ठाकुर पूरन सिंह जिंदाबाद।